प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम गुरबाणी के मूल मंत्र के बारे में कुछ विचार आपसे साझा करेंगे। गुरबाणी के मूल मंत्र में आता है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद। इसमें हम आज कर्ता पुरख के बारे में विचार करेंगे कि ये असल में है क्या चीज़ है। कर्ता होता है क्रिएटर, बनाने वाला, कुछ करने वाला। अब कॉन्शियस है, जो चेतना है, इसी से पदार्थ का निर्माण होता है। चेतना से ही पदार्थ का निर्माण होता है। इसका मतलब ये है कि वो करता है। जैसे चेतन शक्ति है, मान लो ईश्वर, जिसे ईश्वर कह दो आप, अकाल पुरख कह दो, उस चेतन शक्ति से ही पदार्थ का निर्माण होता है। सबसे पहले आकाश तत्व आता है। आकाश तत्व से कोई ऐसी कुछ एक्शन होता है, रिएक्शन होता है केमिकल, वहां पे उसमें से वायु बनती है। फिर आकाश तत्व में से वायु के बाद फिर अग्नि बनती है। अग्नि से जल की उत्पत्ति है और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति है। ये क्रिएशन की एक प्रोसेस है दोस्तों। चेतना से पदार्थ का निर्माण, ये है कर्ता। पर कर्तापन में वो जिम्मेदारी नहीं लेता कि मैं करता हूं। जैसे सूर्य की रोशनी अपने आप आ रही है, सूर्य ये जिम्मेदारी नहीं लेता कि मैं रोशनी दे रहा हूं। वो उसकी अपनी एक नेचुरल फिनोमिना है, उसकी कुदरती क्रिया है। इसी तरह ईश्वर जो है या चेतना जो है, वो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती कि हाँ मैं क्रिएटर हूँ। हाँ, समझाने के लिए अपने शास्त्रों में ये है कि उसको कर्ता कह देते हैं। करता है करता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये क्रिएशन की एक प्रोसेस है। आकाश तत्व में से एक केमिकल क्रिया होकर वायु निकलती है। वायु और आकाश के जो घर्षण है, इसमें से जो हीट पैदा होती है, उसी से अग्नि का निर्माण होता है। और फिर इसी तरह उसमें जो वाष्पीकरण होता है, उससे फिर जल का निर्माण होता है। जल जब ठोस हो जाता है, जैसे तालाब में काई जम जाती है, अपने आप ही काई जम जाती है। जो जलीय जीव हैं वो जल से ही पैदा होते हैं, जल के ही बने होते हैं। मछली जल से बनी होती है। इसलिए वो जो पृथ्वी तत्व है वो ठोस है। तो इसी तरह जल से पृथ्वी का निर्माण होता है। ये क्रिएशन की एक प्रोसेस है, जो हिंदुस्तानी फिलॉसफी है, जो हिंदुस्तान का जो अपना ये धार्मिक ये अध्यात्म की पद्धति है, इसमें ये चीज़ें सब आती हैं, बड़ी डिटेल में आती हैं। तो इसे कहते हैं कर्ता। फिर आता है पुरख। पुरख का मतलब ये नहीं है कि वो एक मेल जैसी कोई चीज़ है या मेल फीमेल जैसा कुछ, ऐसा नहीं है। पुरख का होता है प्रकृति पुरुष। प्रकृति पुरुष पुर में जो शयन करता है, पुर में शयन करने की वजह से उसे पुरुष कहते हैं। प्रकृति पुर है, उसमें जो शयन करता है, या उसमें जो अपना जो उसको चलायमान करता है प्रकृति को, वो पुरुष है। पुरख कह देते हैं उसके हम। स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है वो प्रकृति पुरुष वाला है। जैसे 5 तत्वों की प्रकृति है, वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं, ये प्रकृति है। इस प्रकृति को जो चलायमान करने वाला जो तत्व है, जो चेतन शक्ति है, वो पुरख है। कर्ता पुरख का हो गया। निर्भव, उसको किसी का डर तो होना नहीं। जब वो एक ही है, वो एक ही चेतन सत्ता है, तो उसको डरने का तो मतलब ही नहीं बनता। निर्वैर, उसका किसी से दुश्मनी भी नहीं है, ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। क्योंकि दोस्ती दुश्मनी तभी होगी जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हाँ मैं करता हूँ। कर्तापन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। जैसे सूर्य है, सूर्य ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि हाँ वो ये दावा नहीं करता कि मैं अग्नि पैदा करता हूँ या मैं प्रकाश पैदा, उसने कभी दावा नहीं किया। वो उसका अपने आप का एक नेचुरल फिनोमिना है। उससे जो उसमें जो अपनी जलन वाली उसमें प्रक्रिया होती है, जो हीट वाली उसमें प्रक्रिया, उससे अग्नि और अपना प्रकाश तो निकलना ही निकलना है। सूर्य कभी ये दावा नहीं करता कि मैं ये सब करता हूँ। इसीलिए ईश्वर जो है वो कभी ये दावा नहीं करता कि हाँ मैं क्रिएटर हूँ।
तो कर्तापुरख का हो गया, निर्भव निर्वैर, अकाल, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अकाल जो है ये काल से रहित है, जो समय का जिस पे कोई प्रभाव नहीं, समय का फिनोमिना जो है उस पे कोई उसका असर नहीं है, वो समय के उस पार की कोई बात है, कोई समय के पार की वस्तु है। समय के घेरे में तो प्रकृति के जो मटीरियल पदार्थ आ जाते हैं, हम मनुष्य आ जाते हैं, जीव आते हैं या पशु पक्षी आते हैं, ये काल के दायरे में आते हैं। समय के प्रभाव में ये चीज़ें बदलाव होता है ना, जो ये बदलते रहते हैं, पर वो समय के कुछ पार का डायमेंशन है, कुछ समय के पार की डायमेंशन है वो, इसीलिए वो अकाल है। उस पर समय का कोई असर ही नहीं होता, बल्कि वो समय को चलायमान करने वाला वो तत्व है, वो जिसके जरिए से समय भी चलायमान होता है, वो तत्व है वो। तो फिर उसका मतलब ही नहीं बनता कि समय उस पर कोई असर डाल सके, उस पर कोई प्रभाव डाल सके, इसलिए उसे अकाल कहते हैं, जिसपे समय का कोई असर नहीं होता, युगों का कोई असर नहीं होता, उसमें कोई कितने मर्जी युग बीत जाएं वो वैसा ही रहेगा वो, क्योंकि समय को सिद्ध करने वाला तत्व चेतन शक्ति है। अकाल मूर्त है वो, अजूनी। हाँ, यूनियों में भी, तो यूनियों में भी नहीं आएगा वो, जून में भी नहीं आता, दूसरे अलग अलग यूनियों में नहीं आता वो। जो क्रिएशन पावर है वो तो हमेशा उनसे अलग ही रहेगी। जो बना हुआ पदार्थ है, बनाने वाला उससे हमेशा अलग ही रहेगा वो, उससे भिन्न ही रहेगा, तो वो जूनियों में आने का उसका सवाल ही नहीं होता। स्वयंभू, सैभंग, ये स्वयंभू, हर एक पदार्थ जो है किसी ना किसी पदार्थों के आपस में मिश्रण की वजह से तैयार होता है, तत्वों के मिलने जुलने से ही कोई पदार्थ तैयार होता है। परंतु वो चेतन शक्ति मिली जुली नहीं है, वो एक ही है, वो एक ही फिनोमिना है। वो चेतन शक्ति एक होने की वजह से वो स्वयंभू है, अपने आप से ही पैदा हुआ है वो किसी ने उसको जन्माया नहीं है, जन्मा नहीं है किसी से, वो मेल फीमेल से उत्पत्ति नहीं है उसकी, या पदार्थों के मिश्रण से वो बना हुआ नहीं है वो, बल्कि ये कह लें कि पदार्थ का अस्तित्व चेतन शक्ति की वजह से ही है। तो उसको किसी ने जन्माया नहीं है, वो अपने आप से ही पैदा हुआ, वो स्वयंभू है। सैभंग, उसे खड़ी भाषा में, जो अपनी गुरबाणी की खड़ी बोली है या अपनी आम बोलचाल की भाषा में सैभंग, उस गुरु नानक देव जी ने उसको, उस समय की जो चलंत भाषा थी, सैभंग उसको लिखते हैं। एक्चुअल शब्द स्वयंभू है, अपने आप से ही बना हुआ है वो, उसको किसी ने बनाया नहीं है। सैभंग, गुरु प्रसाद, उस तक पहुंचने का जरिया है, गुरु है। उसको हासिल करने का, उसको प्राप्त करने का, उस तत्व को प्राप्त करने का, चेतन शक्ति को जानने का जरिया गुरु है। क्योंकि आमतौर पर हम जो मायावी लोग हैं वो तो मैटर में उलझे रहते हैं, चेतना तक तो हमारी दृष्टि कभी जाती नहीं है, या हमारी बुद्धि वहां तक जाती नहीं है। मैटर से चेतना तक की जो यात्रा है वो गुरु करवाता है। मैटर से चेतना की यात्रा का जो चेतना का अंतिम पड़ाव है वो गुरु की वजह से ही होता है। वो इसलिए उसे गुरु प्रसाद कहा गया कि गुरु की कृपा से ही वो हासिल हो सकता है। गुरु मंत्र देता है या गुरु नाम देता है, तो उसको अभ्यास करने से वो मैटर से हो के चेतना के अंतिम छोर तक वो अल्टीमेट जो ट्रुथ है उसको जान लेता है। दोस्तों, आज हमने मूल मंत्र पे कुछ विचार किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं। धन्यवाद। राम राम जी, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय हो।